सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दुनिया की तारीख में कुछ ऐसे खतरनाक हैकर्स भी हुए हैं जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये वो लोग थे जिनको पकड़ने के लिए अमेरिका की टॉप की एजेंसी FBI दिन रात मेहनत कर रही थी, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट और दुनिया के निजाम को तब्दील करने की नाकाम कोशिश की थी। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो साइबर पर बहुत सारे क्राइम कर रहे थे और बड़ी बड़ी कंपनीज को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेट पर अटैक करके बहुत सी कंपनीज को नुकसान पहुंचाया था। बड़े बड़े बिजनेसमैन इन लोगों की वजह से मुकम्मल तौर पर परेशान थे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इंटरनेट की दुनिया पर तहलका मचा दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एड्रियन लाम्बो के बारे में। जब ये बहुत छोटा था तो इसे इंटरनेट इस्तेमाल करने का बहुत शौक पैदा हुआ। ये दिन रात इंटरनेट को इस्तेमाल करता रहता था और यूं करते करते ये बहुत बड़ा हैकर बन गया। ये इतना बड़ा हैकर बन चुका था कि इसने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी हैक कर लिया था। न सिर्फ इसने इस कंपनी को हैक किया बल्कि इसके साथ साथ इसने इसे लाखों डॉलर्स का नुकसान भी पहुंचाया। बाद में फिर इस कंपनी ने इस शख्स के बारे में तहकीकात शुरू कर दी। बाद में इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर अपनी कैद पूरी करने के बाद ये काम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने लगा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पुरस्कार शख्स के बारे में जिसका नाम गैरी मकैनन है। ये शख्स पुरस्कार होने के साथ साथ इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने नासा जैसी कंपनी को भी हैक कर लिया था। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई शख्स इस हद तक भी ज़हीन हो सकता है? न सिर्फ इसने नासा को हैक किया, इसके साथ इसने एक मैसेज भी छोड़ा कि तुम्हारी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं। इसने नासा की कंपनी को लाखों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया जो नाकाबिले तलाफी था। इसके साथ साथ इसने नासा के कई प्रोग्रामों को भी लीक कर दिया था। गैरी मकैनन को तारीख का ज़हीन तरीन हैकर भी माना जाता है। इतनी बड़ी कंपनी को हैक कर लेना वाकई हैरत की बात है। इस शख्स को सोलो के नाम से भी जाना जाता है। इस हैकर को बहुत से लोग पुरस्कार भी मानते हैं। अब हम बात करेंगे एक और हैकर के बारे में जिसका नाम केविन पॉल्सन था। जब इंसान इंटरनेट की दुनिया में खो जाता है तो वो सही रास्ते का इंतखाब भी कर सकता है और गलत रास्ते का इंतखाब भी कर सकता है। इस शख्स ने FBI के तमाम सिस्टम को हैक कर लिया था। ये शख्स हैकिंग की दुनिया में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका था कि इसने FBI जैसी कंपनी को भी न छोड़ा। ये शख्स FBI के तमाम आने वाले मैसेजेस को रास्ते में ही हैक कर लिया करता था। बाद में फिर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अपनी सजा को पूरा करने के बाद इसने बाहर आकर सहाफत शुरू कर दी। लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि हैकर बहुत तेज दिमाग था जिसने FBI को भी हैक कर लिया था। अब ये शख्स अमेरिका में रहता है और अमेरिका में रहकर ही सहाफत करता है। FBI जैसी कंपनी को हैक करना वाकई बहुत हैरानकुन बात है। अब हम बात करेंगे तारीख के उस हैकर के बारे में जिसे तमाम हैकर्स अपना बाप मानते हैं। इसका नाम केविन मिटनिक है और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जब ये बच्चा था तो इसे इंटरनेट इस्तेमाल करने का जुनून हुआ। ये बचपन से ही इतना ज़हीन था कि इसने बस के सिस्टम को हैक करके वहाँ पर फ्री सफर किया करता था। जो ये बड़ा हो रहा था इसका इंटरनेट इस्तेमाल करने का जुनून और ज्यादा बढ़ता जा रहा था और जब ये मुकम्मल तौर पर जवान हुआ तो इसने इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया। आप इस शख्स की ज़हानत का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि इसने दुनिया की टॉप की कंपनीज को हैक कर लिया था। इसने नोकिया जैसी बड़ी कंपनी को भी हैक कर लिया था। इसके साथ साथ इसने मोटरोला और IBM जैसी कंपनी को भी टारगेट किया था। ये तमाम कंपनियां इस शख्स से बहुत परेशान थी और इन्होंने इसका बहुत सा डाटा भी लीक कर दिया था। इस शख्स ने इनका बहुत सा डाटा और अहम मालूमात भी लीक कर दी जिसकी वजह से इस कंपनी को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ये शख्स हैकिंग की दुनिया में इतना ज्यादा आगे चला गया था कि जिसके बारे में कोई शख्स तस्वुर भी नहीं कर सकता। इसने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक कर लिया था कि जिसके बारे में कोई हैकर सोच भी नहीं सकता। इस शख्स की वजह से तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर इस शख्स को बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पकड़ ही लिया गया। इसको पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया और इसके ऊपर केस चलाए गए। इसे भी चंद सालों की कैद थी और इसके बाद बाहर आकर ये आम इंसानों की तरह जिंदगी बिताने लगा। अगर हैकर्स के बारे में बात की जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और किसी का भी अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं। बहरहाल दुनिया के तमाम लोगों को इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम तमाम लोगों को नुकसान होने से बचाएं।